Hello, my name is Riya khanna and welcome to my channel English Pillars. आज के लेसन में आप सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ विल. विल इज अ हेल्पिंग वर्ब. नॉर्मली आपने विल का यूसेज फ्यूचर टेंस में किया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ 5 कंडीशंस जिसमें विल का यूज होता है. Do you think it's complicated? No, I'll make it easy for you. आज सीखेंगे 5 कंडीशन जहां पर विल का यूज होता है. मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करेंगे और इसको याद रखने का ये तरीका है कि सेंटेंस के एंड में अगर हिंदी में गा गेगी आता है तो वहां हम विल का यूज करेंगे. तो ये बिल्कुल गलत है. कभी भी विल को इस तरह से मत याद रखिए कि सेंटेंस के एंड में गागेगी आएगा तो विल यूज करना है, क्योंकि बचपन में हमने आई थिंक ऐसे ही लर्न किया था. लेकिन आज हम इस बिलीफ को तोड़ेंगे और सीखेंगे कि 5 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हम विल का यूज करेंगे और गागेगी का जो है ये फॉर्मूला यहां पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ बहुत सारे ऐसे सेंटेंस की जहां पर गागेगी आता है लेकिन विल नहीं यूज होता. फॉर एग्जाम्पल, उसने जरूर ये काम कर लिया होगा. अब यहाँ भी सेंटेंस के एंड में गा है लेकिन यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा. तो आज आप मेरे साथ सीखेंगे 5 कंडीशंस जहां पर सिर्फ विल का यूज होगा और यहाँ पर हम गागेगी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज प्रेडिक्शन. प्रिडिक्शन यानी कि आप अपने आने वाले फ्यूचर के ऊपर कुछ प्लान्स बताते हैं, कुछ अपने आने वाले फ्यूचर के ऊपर कुछ एक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वहां पर विल का यूज होता है. जैसे मैं अपने आने वाले टाइम के ऊपर अगर अपना प्लान बताऊं तो मैं ये कहूंगी, आई विल गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर. आई विल गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर. अब मैं नेक्स्ट ईयर का अपना प्लान बता रही हूँ. तो आने वाले टाइम के ऊपर अगर हम अपने प्लान्स बताते हैं और एक्शंस बताते हैं वो होता है प्रेडिक्शन. एक और एग्जांपल देखिए, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेसन. मैं आपको अपने नेक्स्ट लेसन में मिलूंगी. तो इसका मतलब यहाँ भी मैं आपको आने वाले टाइम के बारे में अपना एक्शन बता रही हूँ, कुछ प्रेडिक्शंस कर रही हूँ. तो जहाँ भी प्रेडिक्शंस होती हैं आने वाले फ्यूचर के ऊपर, आने वाले टाइम के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर कुछ बात होती है, उसके एक्शंस बताए जाते हैं, तब हम विल का यूज करते हैं. द नेक्स्ट सिचुएशन इज कंडीशन. कंडीशन की सिचुएशन में भी विल का यूज होता है. इसमें इफ एंड देन दोनों लगते हैं और कंडीशन कुछ इस तरह से होती है जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, अगर तुम पढ़ाई नहीं करते तो तुम्हें मोबाइल फोन नहीं मिलेगा. वैसे तो मोबाइल फोन मिल जाना चाहिए, पढ़ाई करें या ना करें, बट एनीवेज. सो यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, इफ यू डोंट स्टडी हार्ड यू विल नॉट गेट द मोबाइल फोन. अगर तुम पढ़ाई नहीं करते तो मोबाइल फोन नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करते तो मोबाइल फोन नहीं मिलेगा. तो जब भी कंडीशन के सेंटेंसेस बनते हैं तो यहाँ पर विल का यूज होता है. एग्जाम्पल के लिए एक और सेंटेंस देखिए, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल बटन को प्रेस नहीं करते तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी. तो यहाँ भी एक कंडीशन है कि अगर आप इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल बटन नहीं बजाते, तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी. यहाँ भी एक कंडीशन लगी हुई है. तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन लगी हो कि अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होगा, वहां पर इफ एंड देन लगेगा और देन के बाद लगेगा विल. सो यहां यूज करते हैं हम विल को. द नेक्स्ट सिचुएशन इज wants, desires and decisions. wants and desires का मतलब है आपकी ख्वाहिशें, मतलब आप ये चाहते हैं, आप ये लेना चाहेंगे, आप ये करना चाहेंगे, ये हैं wants and desires. और डिसीजन का मतलब है आपने क्या डिसीजन बनाया है, आपने क्या डिसाइड किया है, आप अपनी क्या राय बनाते हैं. तो ऐसी सिचुएशंस में भी विल का यूज होता है. मान लीजिए आप किसी के घर में गए हैं, आप गेस्ट हैं और आपके जो होस्ट हैं वो आते हैं और आपसे पूछते हैं आप क्या लेंगे. तो आप कहते हैं मैं सिर्फ पानी का ग्लास लूँगा. तो यहाँ पर आप अपनी डिज़ायर बता रहे हैं, आप अपनी इच्छा बता रहे हैं, अपनी वॉन्ट्स बता रहे हैं. तो यहाँ पर आप सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर.
I'll have a glass of water. यहाँ आपको एक चीज नोटिस करनी है कि मैंने बोला I'll I will की जगह आप इकट्ठा बोलिए I'll have a glass of water. उसी तरह आप कह सकते हैं I'll have some orange juice. मैं ऑरेंज जूस लेना चाहूंगा. ये है wants और desires को बताने का तरीका. उसी तरह अगर आपको डिसीजन बताना है, डिसीजंस को बताने के लिए भी आप विल का यूज करें. कंसिडर करिए आप एक मार्केट में हैं और आप बहुत ज्यादा कपड़े देख रहे हैं और अलग अलग रंग के कपड़े हैं और आप दुकानदार को कहते हैं कि मैं रेड कलर चूज करूंगा. तो आप सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे I'll have रेड कलर टी शर्ट. तो आपने डिसीजन बना लिया कि मैं रेड कलर की टी शर्ट लूंगा. I'll have रेड कलर. यहां पे भी आप इस तरह से बोलेंगे I'll have रेड कलर टी शर्ट. सो want, desire and decisions के लिए भी आपको यूज करना है will. हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है promises. promises करना बहुत मुश्किल होता है जो मुझे लगता है, बिकॉज promises को हमेशा के लिए निभाया जाता है. तो बहुत बार लाइफ में आपने किसी से वायदे किए होंगे, किसी से प्रॉमिस किए होंगे. तो जब भी promises करते हैं तो promises में हम यूज करते हैं will. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पार्टनर के साथ हैं या आप अपने फ्रेंड के साथ हैं और आप उनको कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. तो आप कर रहे हैं उसको एक वायदा, एक कर रहे हैं प्रॉमिस. तो वहां पर आप यूज करेंगे I'll be always there for you. I'll be always there for you, क्योंकि यहाँ पर है एक वायदा, हमेशा साथ रहने का. और यू कैन से I'll always love you. I'll always love you. तो हमेशा वायदे के लिए, प्रॉमिसेस के लिए आप विल का यूज करते हैं. हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट जब आप किसी से करते हैं वहां पे भी आप विल का यूज करते हैं. आप कंसिडर करते हैं आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं और आप एक टेबल पे देखते हैं बहुत सारे ईटेबल्स हैं और आपका जो सैलेड प्लेट है टेबल पे वो आपसे कुछ दूरी पे है और आप अपने किसी फैमिली मेंबर को कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप मुझे वो सैलेड पास ऑन करेंगे या मुझे इस सैलेड की प्लेट यहाँ पर दे देंगे. तो यहाँ भी आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं. तो रिक्वेस्ट के केस में भी आपको विल का यूज करना है. तो आपका सेंटेंस इस तरह से होगा विल यू पास मी द सैलेड प्लीज. विल यू पास मी द सैलेड प्लीज. क्या आप मुझे सैलेड पास ऑन करेंगे? या आप ये भी कह सकते हैं विल यू प्लीज गिव मी माई मोबाइल फोन. क्या आप मुझे मोबाइल फोन देंगे? सो रिक्वेस्ट के लिए भी आप यूज करते हैं विल. सो ये रही हमारी 5 कंडीशंस विल को यूज करने की. आई होप आपको ये सारी कंडीशंस क्लियर हो गई हैं. नाउ टाइम फॉर द असाइनमेंट. आज का असाइनमेंट ये है कि स्क्रीन पे दिए हुए हैं आपके लिए ये 5 सेंटेंस और इन 5 सेंटेंस के आगे आपको बताना है कि ये हर एक सेंटेंस कौन सी कंडीशन का है. जो मैंने आपको 5 कंडीशंस बताई हैं, ये हर एक सेंटेंस के आगे आपको बताना है कि ये कौन सी कंडीशन का है. इसको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, मुझे भेजना है और मैं इसको करूंगी इवैल्यूएट. मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में. Until then, stay home, stay safe and take very good care of yourself.